एक शहर से बहुत दूर एक गांव था। इस गांव में एक बहुत बड़ा बरगद का दरख्त था। इस दरख्त पर एक झूला बंधा हुआ था, लेकिन कोई भी गांव वाला इस झूले पर बैठने की हिम्मत नहीं करता था। एक रात घसीटा और उसकी बीवी निर्मला सो रहे थे कि अचानक खिड़की के बाहर से किसी के रोने की आवाज आने लगी। आवाज सुनकर घसीटा की मुंह खिल गई। अरे ये कौन है? लगता है आवाज इस बरगद के दरख्त की तरफ से आ रही है। घसीटा ने निर्मला को जगाया। निर्मला, जल्दी उठो, आज फिर वही रोने की आवाज आ रही है। निर्मला घबराकर उठी और खिड़की से बाहर देखने लगी। है भगवान, ये तो इस झूले की तरफ से आवाज आ रही है। घसीटा ने बाहर देखा तो इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। झूले पर एक औरत बैठी थी। इसने सफेद साड़ी पहन रखी थी और वो जोर जोर से रो रही थी। निर्मला, जल्दी देखो, झूले पर कोई औरत बैठी है। निर्मला भी डर गई। ये कोई आम औरत नहीं, जरूर कोई चुड़ैल है जिसने इस झूले पर कब्जा कर रखा है। घसीटा बोला, तुम रो नहीं, मैं जाकर देखता हूं। निर्मला फौरन इसका हाथ पकड़ लेती है। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? खुद मौत के मुंह में जाना चाहते हो? इतने में वो औरत अचानक गायब हो जाती है। ये देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं। अगले दिन निर्मला की बहन नीलो अपने शौहर बबलू के साथ शहर से उनके घर आती है। रात को सब खाना खाकर सोने चले जाते हैं। नीलो की नजर खिड़की के बाहर इस झूले पर पड़ती है। अरे वाह, कितना खूबसूरत झूला है। हमारे शहर में तो ऐसा झूला कहीं नहीं देखा। मेरा बहुत दिल कर रहा है झूला झूलने का। बबलू कहता है, अभी रात हो गई है, सुबह झूल लेना। लेकिन नीलो का दिल नहीं मानता। वो चुपके से घर से बाहर निकलती है और सीधा झूले के पास पहुंच जाती है। वाह, आज तो मजा आ जाएगा। वो झूले पर बैठकर झूलने लगती है और गाना गाने लगती है। कुछ देर बाद जैसे ही वो नीचे उतरने लगती है, इसे महसूस होता है कि किसी ने इसके पैर पकड़ लिए हैं। कौन है? मुझे छोड़ दो। वो इधर अलिफादेर देखती है मगर कोई नजर नहीं आता। अचानक वो जोर जोर से चीखने लगती है, बचाओ, बचाओ। इसकी आवाज सुनकर बबलू, घसीटा और निर्मला जाग जाते हैं। सब भागते हुए झूले के पास पहुंचते हैं। वहां नीलो बेहोश पड़ी होती है। सब इसे घर ले आते हैं। सुबह नीलो को होश आता है तो निर्मला इसे समझाती है, आज के बाद इस झूले के पास कभी मत जाना। इस पर एक चुड़ैल का साया है। नीलो डर कर हां कर देती है। लेकिन रात को अचानक नीलो की आंख खुलती है। इसकी आंखें सुर्ख हो जाती हैं और उसके पैर उल्टे हो जाते हैं। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए झूले की तरफ जाने लगती है। वो झूला झूलते हुए जोर जोर से हंसने लगती है। इसकी खौफनाक हंसी सुनकर सब जाग जाते हैं। खिड़की से बाहर देखते हैं तो नीलो झूला झूल रही होती है। घसीटा चीखता है, अरे ये तो चुड़ैल बन गई। सब लोग भागकर झूले के पास पहुंचते हैं। गांव वाले भी वहां जमा हो जाते हैं। एक गांव वाला बोला, यही वो चुड़ैल है जिसने बरसों से पूरे गांव को डरा रखा है। आज इसका काम खत्म करना होगा। सब मिलकर झूले की रस्सियां काट देते हैं। झूला जमीन पर गिर जाता है और अचानक चुड़ैल नीलो के जिस्म से बाहर निकल आती है। वो गुस्से से चीखती है, तुम सब मर जाओगे। गांव वाले फौरन झूले को आग लगा देते हैं। जैसे ही झूला जलने लगता है, चुड़ैल भी तड़पने लगती है। मैं वापस आऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। कुछ ही देर में चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और गांव वालों को इस भौतिया झूले से हमेशा के लिए निजात मिल जाती है।